अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कब हुआ और दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती की बुनियाद किन लोगों ने रखी और शैतान ने सबसे पहले इस दुनिया में किन लोगों के बुत बनाए और उनकी पूजा शुरू करवाई और दुनिया में सबसे पहले जिन लोगों की पूजा शुरू हुई वो लोग कौन थे और ये बुत परस्ती दुनिया के अंदर किस तरह फैली और इस बुत परस्ती का बाकायदा आगाज करने के लिए शैतान को कितने 100 साल तक इंतजार करना पड़ा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जो सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दौर से ही शिर्क की इब्तिदा हो चुकी थी और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दौर में लोग अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत को छोड़कर आग की पूजा करने लगे थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से ही बुत परस्ती का बाकायदा आगाज हुआ और इस तरह शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने तक बुत परस्ती का आगाज करने के लिए इंतजार करना पड़ा और इस तरह शैतान बदबख्त ने बुत परस्ती का आगाज करने के लिए कई 100 सालों तक इंतजार किया और फिर आखिरकार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में यह बदबख्त कामयाब हुआ। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 500 साल बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और बाद रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इस दुनिया के अंदर जलवा कर हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं जिन्होंने दुनिया को लिखने पढ़ने का दरस दिया और आपको इसी वजह से इदरीस कहा जाता है। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही सबसे पहले वो नबी हैं जिन्होंने लिबास को सिलाई करके ज़ेब तन किया और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी इजादात हैं जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे, इसी वजह से उनकी औलाद भी औलिया और सुलह में से थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद तमाम वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारती और जिक्र इलाही में मशगूल रहती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद के पास बैठने वाले लोग अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने लगे और उस दौर के अंदर 5 ऐसे लोग थे जो अल्लाह तबारक व तआला का खास कुर्ब रखते थे और लोगों के अंदर भी उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी और लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते थे, जिनका नाम वद, सुहा, याहूस, याऊक और नसर था। रिवायात में आता है कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के औलिया इकराम में से थे। इन्होंने अपने लिए मस्जिदें बनाए रखी थी जिनके अंदर वो लोगों को जिक्र अस्कार सिखाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदार की दावत दिया करते थे, क्योंकि उस दौर में लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसी वजह से लोग बड़े शौक के साथ इनके पास आते और खुशी के साथ इबादत करते और इबादत में लज्जत पाते। प्यारे दोस्तों, जब ये नेक लोग इस दुनिया से चले गए तो लोगों को इंतहाई हसरत और अफसोस हुआ। उनकी इबादत का शौक भी कम होता गया और लोग इनकी वफात के बाद गमगीन रहने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने अपना कारोबार करना भी छोड़ दिया। इनकी वफात के बाद लोग एक दूसरे से शिकायतें करने लगे कि अब हमें इबादत इलाही में वो सुरूर नहीं आता जो पहले आया करता था। चुनांचे जब शैतान ने लोगों की ये बेरुखी और ईमान में कमी देखी तो शैतान ने मौका गनीमत जानते हुए उन पर कड़ा वार कर दिया और ये वो वक्त था जब शैतान को मौका मिला कि वो बुत परस्ती का आगाज करे और बुत परस्ती की बुनियाद रखे। चुनांचे शैतान उन लोगों का कमजोर ईमान देखकर एक दिन सर पर इमामत बांधे और हाथ में असा पकड़े एक बूढ़े की शक्ल में उन लोगों के मजमे में हाजिर हुआ और शैतान उन लोगों से कहने लगा कि तुम लोग क्यों परेशान होते हो? तुम उन बुजुर्गाने दीन की वफात के बाद भी इबादत के अंदर वही लज्जत और सुरूर हासिल कर सकते हो जो उन लोगों की जिंदगी में हासिल किया करते थे। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए तो लोग उस बूढ़े से पूछने लगे कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है। उस वक्त शैतान ने उन लोगों को मशवरा दिया कि तुम लोग उन बुजुर्गों की शक्लों को अच्छी तरह से जानते हो, तुम उनके जैसी शक्लें पत्थरों पर तराश लो और उन तराशी हुई तस्वीरों पर उन बुजुर्गों के लिबास भी डाल दो और फिर उन तस्वीरों को अपनी मस्जिदों के मेहराबों में खड़ा कर दो। इस तरह जब तुम लोग इबादत करोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ये लोग तुम्हारे पास मौजूद हैं और तुमको देख रहे हैं।
इस तरह तुम लोग इबादत भी करते रहोगे और इबादत के अंदर लज्जत भी बरकरार रहेगी। चुनांचे इस तरह शैतान की ये तजवीज़ उन लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि उस वक्त उनको इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आ रही थी। लिहाजा उन लोगों ने फौरन शैतान के मशवरे पर अमल करते हुए अपने बुजुर्गों की तस्वीर तराशी और सजदा गाहों में सजा दी। इसके बाद फिर शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को ये मशवरा दिया कि तुम में से जो भी इबादत गाहों में जाए वो पहले उन बुजुर्गों की तराशी हुई तस्वीरों के हाथों और पाँव को चूमे, ताकि ये पत्थरों के बनाए हुए खुदा उनसे राजी हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान उन लोगों को यहाँ तक गुमान कर दिया कि लोग इबादत गाहों में आते मगर इबादत के बजाय सिर्फ उन मूर्तियों को सलाम करके वापस चले जाते। यहाँ तक कि कदम चूमने की जगह सजदा रेज हो गया और लोग उनके कदमों के बजाय उन बुतों को सजदा करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर उन बुतों की इबादत करने लगे। प्यारे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि ये नस्ल इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई और इस नस्ल के बाद इनकी औलाद में से जब दूसरी नस्ल इस दुनिया में आई तो शैतान ने उस दूसरी नस्ल को गुमराह करना शुरू कर दिया। तो शैतान उस दूसरी नस्ल से कहने लगा कि तुम्हारे बाप दादाओं के बनाए हुए ये बुत हकीकत में तुम्हारे खुदा हैं, जिनकी पूजा तुम्हारे बाप दादा किया करते थे। इस तरह शैतान ने उस दूसरी नस्ल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की वफादारी से दूर कर दिया और कुफ्र शिर्क के इस अंधेरे के अंदर धकेल दिया था, और वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की याद को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर इन बुतों की पूजा करने लगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर ये बुत परस्ती फैल गई, जिनकी नस्ल आज के दौर में भी मौजूद है और ये लोग आज भी बुतों की पूजा करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह दुनिया के अंदर बुत परस्ती का आगाज हुआ और सबसे पहले जिन लोगों के बुत बनाए गए वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और सालेह लोग थे, जिनसे लोग बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और फिर शैतान अपने मक्कारों फरेब से उन्हीं नेक लोगों की बुत बनाकर उनकी आने वाली नस्लों को बुत परस्ती के अंदर मुब्तला करके कुफ्र शिर्क के अंधेरे में डाल दिया। चुनांचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वफात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों की तौहीद की दावत दी, मगर इस तवील मुद्दत के बाद भी लोग अल्लाह तबारक व तआला की वफादारी पर ईमान ना लाए और इसी तरह अपनी बुत परस्ती पर कायम रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन तमाम लोगों को तूफान नूह के अंदर गर्क कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक करार पाई। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।